पिछले भाग में हमने जाना कि आत्मज्ञान के बाद भी सावधानी क्यों ज़रूरी होती है, क्यों उसके बाद भी साधक पुनः पुनः द्वैत में लौट आता है, और मौन समाधि और जीवन मुक्त के बारे में भी जाना। अब महर्षि दत्तात्रेय परशुराम को बताते हैं कि साधक किस प्रकार द्वैत यानी डुअलिटी यानी मैं, यह, ज्ञाता, ज्ञेय, आत्मा, विश्व, इन सबसे ऊपर उठकर अद्वैत यानी कि नॉन डुअलिटी की अवस्था में पहुंचता है, जहां केवल एकता ही रह जाती है। वो द्वैत का भेद बताते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ यह वस्तु है, यह सही है, वह गलत है, ये सभी द्वैत के रूप हैं। द्वैत का मूल कारण है मन की कल्पनाएं जो अंतर पैदा करती हैं। जब तक मैं और तू, यह और वह जैसी पहचान बनी रहती है, तब तक माया सक्रिय रहती है। फिर वो बताते हैं कि अद्वैत क्या है। अद्वैत जहाँ कोई भेद नहीं, केवल एक शुद्ध चित्त, शुद्ध सत्ता रहती है, जैसे जिसको एक शब्द में कहा गया है सत्य चित्त आनंद, यानी सत्य और चित्त और आनंद। वहाँ कोई तुलना नहीं होती, कोई विकल्प नहीं होता, कोई अनुभव करने वाला भी नहीं रहता। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे सपने में अनेक दृश्य होते हैं पर सब एक मन से ही बने होते हैं, वैसे ही समस्त जगत एक ही ब्रह्म स्वरूप है, वो एक ही ब्रह्म से बना हुआ है। फिर वो आगे बताते हैं कि कैसे होता है द्वैत से अद्वैत की ओर जाना, यानी कि उसके प्राइमरी स्टेप्स क्या होते हैं। तो वो कहते हैं, पहले विचारों की परीक्षा पर ध्यान दो, हर विचार की जड़ तक जाओ, पहचानो क्या ये सत्य है या केवल मन की धारणा। दूसरा, साक्षी भाव की साधना करो, देखो कि मैं विचारों को देख रहा हूँ, इस साक्षी में स्थिर रहो, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ। तीसरा बताते हैं, कर्ता भाव का लोभ, यानी कि कर्ता भाव को जब लगे कि मैं कर रहा हूँ, वहीं से द्वैत शुरू होता है। जानो कि सब कुछ प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है और तुम केवल कर्ता भाव से मुक्त रहो। फिर आता है चौथा, आत्मा में विश्राम लो। अंत में साधक को शुद्ध चेतना में ही विश्राम करना है, न खोजना है, न चिंता करनी है। दत्तात्रेय परशुराम से कहते हैं कि हे राम, द्वैत केवल दृष्टि का दोष है। जैसे जल में चंद्रमा दिखता है पर वास्तव में चंद्रमा जल में नहीं होता, वैसे ही आत्मा संसार में दिखती है पर आत्मा संसार से अछूती है। इसी बात को आगे और वो बताते हैं कि द्वैत से मुक्ति का अर्थ है मैं और तू की दीवार को गिरा देना। अद्वैत को कोई शब्द नहीं पकड़ सकता, वह केवल अनुभव के पार होने की स्थिति है, यानी कि उसे किसी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अद्वैत की स्थिति को वो केवल अनुभव है। साधक को बार बार देखना होता है कि क्या मैं फिर से मन के द्वैत में उलझ तो नहीं गया। इसी शब्द से द्वैत से अद्वैत की ओर जाया जा सकता है। फिर महर्षि दत्तात्रेय परशुराम को समझाते हैं कि मन किस प्रकार माया का मूल है और कैसे साधक इस मन को आत्मा में पूर्णतः लीन कर सकता है। मन और उसके स्वरूप की गहराई को बताते हुए वो कहते हैं कि मन की उत्पत्ति और प्रकृति के बीच में क्या रिलेशन है। वो बताते हैं कि मन जो है वो है स्मृति, वासनाएं और इच्छा का प्रभाव। यह पूर्व संस्कारों से उत्पन्न होता है और पुनः विचारों से का निर्माण करता है। मन खुद में कुछ नहीं है, यह आत्मा की शक्ति से ही चलायमान होता है और आत्मा की शक्ति से ही प्रतिबिंबित है। जैसे चंद्रमा की रोशनी स्वयं की नहीं होती, वो सूरज से आती है, वैसे ही मन की शक्ति भी आत्मा से आती है। मन की गति को पहचानने के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि इच्छा के पीछे भागता है मन। मन की दूसरी प्रवृत्ति है कि वो भविष्य की चिंता करता है
और अतीत की स्मृतियों में भटकता रहता है। उसकी तीसरी प्रवृत्ति है कि विषयों में आसक्ति रखता है और उनसे सुख दुख को ग्रहण करता है। मन की ये तीन गति ही अज्ञान और दुख का कारण है। फिर वो आगे बताते हैं कि मन को कैसे आत्मा में विलीन करें। उसके पहला चरण है विचारों के साक्षी बने। जब विचार उठें तो उनसे जुड़ें नहीं, केवल उन्हें आते जाते देखें, साक्षी भाव में रहें। इच्छाओं को जड़ से पहचानें, अपनी इच्छाओं को, मन की इच्छाओं को। यह इच्छा के मूल में क्या है, हर इच्छा के मूल में क्या है ये भी देखें। खोजें कि क्या वो स्थायी है, क्या वो मुझे आत्मा से दूर कर रहा है। मौन का अभ्यास करें। बाहरी मौन से भी गहरा है भीतर का मौन, जहाँ कोई भाषा नहीं, केवल होना होता है। फिर सतत आत्म विचार करें, सेल्फ इंक्वायरी। यह विचार किसके लिए है, बार बार प्रश्न करें। अंत में विचार करने वाला स्वयं मिटने लगता है और मन एक अद्वैत शांति में प्रवेश करता है। दत्तात्रेय परशुराम से कहते हैं, हे राम, जब तक मन चलता है तब तक तू भ्रम में है। जब मन आत्मा में डूब जाए तब तू जान सकेगा कि तू कभी बाधा था ही नहीं। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मन को शत्रु नहीं मानो, उसे मूल में समझो और फिर उसे आत्मा में विश्राम करने दो। मन को जीतने का मार्ग दमन नहीं है, सप्रेशन नहीं है, बल्कि देखना और समझना है। मन शांत हो जाए तो आत्मा स्वयं प्रकट होती है। जैसे गंदे पानी के ठहरने और नीचे बैठने पर जल स्वच्छ दिखने लगता है, वैसे ही आत्मा मन के शांत होने पर प्रकट हो जाती है। महर्षि दत्तात्रेय परशुराम को बताते हैं कि स्थिर बुद्धि यानी कि स्टडी इंटेलेक्ट और श्रद्धा यानी कि डीप फेथ के माध्यम से ही साधक उस परम स्थिति को प्राप्त करता है जहाँ वह ज्ञान और अज्ञान दोनों के पार चला जाता है और आत्मा में स्थिर हो जाता है। स्थिर बुद्धि की क्या लक्षण है उनको बताते हुए कहते हैं, वह बुद्धि जो विषयों, अनुभवों और परिस्थितियों में डगमगाती नहीं है, जो आत्मा की दिशा में सदा केंद्रित रहती है, चाहे दुख हो या सुख, प्रशंसा हो या अपमान। जैसी महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्थित प्रज्ञ का वर्णन करा है, वैसे ही जैसे हमने पहले डिस्कस करा था पिछली सीरीज़ में। फिर दत्तात्रेय बताते हैं कि श्रद्धा क्या है। श्रद्धा वह निश्चल विश्वास है जो अनुभव से पहले ही पूर्ण समर्पण करता है। श्रद्धा शब्दों या प्रमाणों पर नहीं बल्कि आत्मा की आहट पर टिकती है। श्रद्धा ही मन को अपने स्रोत की ओर लौटने देती है। फिर साधक के मार्ग के बारे में चर्चा करते हुए दत्तात्रेय कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से अज्ञान का नाश करता है वह साधक होता है। मैं कौन हूँ, इस विचार से मन की परतें खोलता है वह साधक है। श्रद्धा से संदेह को शांत करता है। जब तर्क चुप हो जाते हैं तब श्रद्धा पाथ दिखाती है। आत्मा में स्थिर बुद्धि से आत्मा में स्थिर होता है, आत्मा के मार्ग में स्थिर होता है। उसमें न कोई उतार चढ़ाव, न इच्छा, न प्रतिक्रिया होती है। ऐसा व्यक्ति साधक होता है। फिर दत्तात्रेय परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं, केवल हे राम, केवल बुद्धि से ही न मुक्ति मिलती है, न केवल श्रद्धा से। जब बुद्धि स्थिर होती है और श्रद्धा अडिग होती है तब साधक आत्मा में ऐसे लीन हो जाता है जैसे नदी समुद्र में। फिर वो बताते हैं कि इस अवस्था में लीन होने के बाद अवस्था में ज्ञान और ज्ञान के पार क्या होता है। वहाँ कोई जानने वाला नहीं बसता। वहाँ न यह विचार रहता है कि मैं जानता हूँ या मुझे नहीं पता। वह स्थिति शब्दों में न शब्दों में कही जा सकती है, न कल्पना में। केवल मौन शांति में अनुभूति की जा सकती है।
फिर वो आगे बताते हैं सब बातों को एक साथ रख के कि बुद्धि का कार्य मार्ग दिखाना है, केवल श्रद्धा ही उस पर चलाती है। बुद्धि मार्ग दिखाती है, बुद्धि रास्ता दिखाती है और श्रद्धा उस पर चलने का साहस देती है। जब श्रद्धा अचल हो जाती है तब मन भीतर उतरने लगता है, यानी मन एक तरह से अंदर की ओर देखने लगता है। पूर्णता की अनुभूति तभी होती है जब मैं जान रहा हूँ यह भाव भी मिट जाता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि गुरु की कृपा द्वारा आत्म साक्षात्कार की झलक कैसे होती है, उसका अनुभव कैसा होता है।